तानिया खातून, प्लीज़ उसके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि आप पूरी क्लास की बच्ची को सोच सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ खड़ा रहने में भी हम लोग को डर लग रहा है। अब वो सोचिए कि 3 क्लास के स्टूडेंट है, तो उनसे भी हम लोग को कुछ सीखना चाहिए कि एक छोटा बच्चा भी कार्यक्रम में भाग ले सकता है। तो हम लोग तो बड़े हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, एज अ आइडल है, फिर भी हम लोग हर प्रोग्राम में पीछे रहते हैं। तो ऐसा हम लोगों को साथ ऐसा करना नहीं चाहिए और अपने बच्चों को इंस्पायर कीजिए हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होने का, क्योंकि यही एक वो चीज़ होते हैं जिससे आप बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ कम तानिया खातून, और उसके लिए पहले एक बार जोरदार तालियां। आज मुझे फिर इस बात का गुमान हो, मस्जिद में भजन, मंदिरों में आज़ान हो, खून का रंग फिर से एक जैसा हो, तुम मनाओ दिवाली मेरे घर रमज़ान हो। वो तुम उसे मंदिर तक छोड़ दो, वो तुम्हें मस्जिद छोड़ आए। आदरणीय सभापति महोदय और मेरे भाइयों और मेरे बहनों और मेरे सहपाठियों को प्यार भरा नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस पर कुछ बोलने का महान अवसर देने के लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। मेरा नाम तानिया खातून है और मैं वर्ग 3 की विद्यार्थी हूँ और मैं आप सभी लोगों के समक्ष कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अपनी जान देकर तिरंगे की शान रखी थी, हाथों में बंदूक उठाकर भारत माँ की रक्षा की थी, चखाई थी हार का स्वाद पाकिस्तान को, उसकी मुंह पे लगाम लगाई थी। कारगिल युद्ध में जीतकर भारत ने एक नई इतिहास रचाई थी, गोलियों से लड़े थे वो जवान, लाहू की नदियाँ बहाई थी, अपनों से बिछड़कर वो हमारे लिए जीत की गीत गाई थी। उन जवानों को मेरा सत सत नमन जिन्होंने प्राण त्यागी थी, शहीद होकर भी उन्होंने अपने देश की मान रखी थी। अपनी वाणी को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कि आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया। और सबसे पहले मैं यहाँ के टीचर को और यहाँ पे सारे मौजूद स्टूडेंट को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं 15 अगस्त की। और आप लोग का ये जो जज्बा देखे हम, जो 15 अगस्त मनाने का, इसकी तैयारी का, हम शुरू से आप लोग को देखते आ रहे हैं। और आप लोग का जो कॉन्फिडेंस है कोई भी चीज़ को मनाने का, बहुत अच्छी है। इसके लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। और यहाँ पे जो है वो 15 अगस्त आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे स्वतंत्रता के लिए मनाया जाता है, लेकिन अधिकतर लोग यहाँ पे ये भूल जाते हैं कि स्वतंत्रता सिर्फ आज़ादी देश के लिए नहीं होता है, स्वतंत्रता लोगों के मन में जागनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो स्वतंत्रता का असली मतलब नहीं जानते। वो जानते हैं कि हाँ सिर्फ देश आज़ाद हो गया, हम अंग्रेज़ों से दूर हो गए, ख़त्म। बट ऐसा नहीं होता है। हमारे दिल में, हमारे दिमाग में और हमारे हर एक रगों में स्वतंत्रता जागनी चाहिए। अभी भी बेटियों को उतनी स्वतंत्रता नहीं मिली है जितना कि मिलना चाहिए। अभी भी लोगों में डर है। अभी भी मतलब कहें तो भारत पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ है। अगर असली आज़ादी देखनी है तो सबको एक समान देखिए, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लड़का या लड़की, कोई भी, सभी को आप समान रूप से देखिए, सभी को एक जैसा प्रेम दीजिए, सभी को एक जैसी काम करने की क्षमता भी दीजिए। अधिकतर यहाँ पे लोग लड़के को अलग रूप से, लड़कियों को अलग रूप से, हम अपने ही देश में आज़ाद रहकर भी गुलामी की तरह जी रहे हैं। अभी भी उतनी स्वतंत्रता नहीं मिली है जितनी कि मिलनी चाहिए। अभी भी लोग उसी तरह गुलामी की तरह जी रहे हैं। सोच उतनी ही है जितनी की होनी चाहिए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हमारे देश में जब हम आज़ाद हो चुके हैं। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, अपने माइंड को सबसे पहले स्वतंत्र रखिए, क्योंकि ये ऐसा होता है कि बस लड़कियों को क्या करना है, मैट्रिक पढ़ाना, ख़त्म। बस स्वतंत्र भारत का ये मतलब तो नहीं हो रहा था। अभी भी कई लोगों में किडनैपिंग वगैरह बहुत सारे देश में हो रहे हैं, और हम लोग एक यंग होने के चलते हम लोग का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने देश को आगे बढ़ाएं। अपने देश की कुछ रूल हैं, कुछ उसूल हैं, उनको आगे बढ़ाएं। और ये सारी उम्मीदें आप ही से है, हम सभी अपने देशवासियों के बच्चों से, जो आगे चल के क्या करना चाहते हैं अपने देश के लिए। और मैं बस आप सभी बच्चों से यही उम्मीद करती हूँ कि अपना इसी तरह पढ़िए, आगे बढ़िए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। पहले मैं आप लोगों को 15 अगस्त के शुभ अवसर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और मैं सबसे ज़्यादा बधाई यहाँ पे
सबसे पहले टीचर निशा मैम को दूंगा, क्योंकि हमारे गांव में या हमारे अगल बगल में यहाँ पे तो कोई किसी को पढ़ाते नहीं थे, लेकिन पहले हमारे निशा मैम ने बच्चों को पढ़ाया और उनसे इंस्पायर हो गया चंदन ने। जब उन्होंने पढ़ाना छोड़ा तो चंदन पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैं आज यही चंदन को बधाई दूंगा और मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जिस तरह लगन से मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप उसी तरह पढ़ाइए। और मैं आशा भी करूँगा कि अब आगे भी बच्चों को पढ़ाएंगे और उनकी भविष्य की कामना करेंगे। और आप सभी माता बहनों से भी अभिनंदन है और मैं आग्रह भी करता हूँ कि आप लोग चंदन सर से अच्छे टीचर के पास अपने बच्चों को भेज रहे हैं और इसी तरह भेजते रहें और गाइडेंस भी करें और अपने बच्चों को अपने घर में ध्यान भी दें। जय हिंद, जय भारत।